तो हमारे पास मार्कर्स फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग, हमारे पास अब मार्कर्स जो हैं विजिबल भी हो सकते हैं, बायोकेमिकल्स भी हो सकते हैं, या डीएनए आरएनए मार्कर्स भी हो सकते हैं। वी हैव मैनी टाइप्स ऑफ मार्कर। अब विजिबल मार्कर्स हमारे पास उन चीज़ों को, उन फिनोटाइप्स को हमारे पास जो है वो डिफ़ाइन करेंगे जो हमारे पास विजिबल होते हैं, जिनकी फिजिकल अपीयरेंस होती है, जिनको हम देख सकते हैं, जैसे आई कलर है, हाइट है, इनको हम देख सकते हैं। तो ये हमारे पास किस में आ जाएंगे, विजिबल मार्कर्स के अंदर। अब हमें पता है मार्कर्स हैं तो हमारे पास बेसिकली जीन्स ही, मार्कर्स क्या हैं, हमारे पास जीन्स ही हैं। कौन सी जीन्स हैं, वो जीन्स हैं जो कि कैरी करती हैं किसी एक्सप्रेशन को, या हम इस तरह कह सकते हैं कि वो जीन्स हैं जिनकी वजह से हम वेरी कर सकते हैं, वेरिंग कर सकते हैं किस चीज़ की, एक्सप्रेशंस की, जिसकी वजह से हम एक्सप्रेशंस का डिफरेंस देख सकते हैं। उन जीन्स को हम क्या कह देते हैं, मार्कर्स हैं। ठीक है कि अब किसी उस जीन के चेंज होने से कोई एक्सप्रेशन जो है इसके अंदर चेंज हो जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास, लेकिन जो हमारे पास करेक्टर्स या एक्सप्रेशंस जो हैं वो हमें फिजिकली नहीं नज़र आ रहे, वो हमारे लिए विजिबल नहीं हैं, उनके लिए हमें मूव करना पड़ता है टुवर्ड बायोकेमिकल फिनोटाइप्स, बायोकेमिकल मार्कर्स, सॉरी, बायोकेमिकल मार्कर्स जो हैं हमारे पास बायोकेमिकल फिनोटाइप्स को कवर करती हैं, जिसमें हमारे पास एक जो कॉमन एग्जांपल, मोस्ट हमारे पास जो एग्जांपल हम देते हैं वो है HLA सिस्टम, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, जिसे हम हमारे पास ब्लड ग्रुप के बारे में पता वगैरह चलता है। लेकिन जो हमारे पास इन दोनों ये जो हमारे पास हैं जीन मार्कर्स, इनका ड्रॉबैक ये है कि ये आइडियल नहीं होते लार्ज जीनोम के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात कर लें तो उनके लिए जो है ये क्या है हमारे पास, उनके लिए ये हमारे पास जो हैं ये सही तरह से काम नहीं करेंगे, ये हमारे पास आइडियल नहीं होंगे। तो इसलिए हमें मूव करना पड़ता है किसकी तरफ, हमें डीएनए आरएनए मार्कर जो है हमारे पास मोस्ट सूटेबल हैं। हम डीएनए आरएनए मार्कर्स जो हैं, जिस तरह हमारे पास मार्कर्स के लिए बेसिकली अलील्स होने चाहिए। अब अलील्स क्या होती हैं, इफ़ यू नो, तो अलील्स हमारे पास क्या होती हैं, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन्स होती हैं। कि अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक क्रोमोज़ोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, तो ये जो हमारे पास अगर एक जीन हाइट की यहाँ पर है तो इस वाले क्रोमोसोम पे भी यहाँ पर भी एक हाइट की जीन होगी, और ये दोनों जीन जो हैं एक दूसरे की क्या कहलाएंगी, अलील्स कहलाएंगी। ठीक है, जिस तरह अगर ये कैपिटल टी है और ये स्मॉल टी है तो ये एक दूसरे की क्या कहलाएंगी कि ये क्या है, अलील्स। तो इनमें भी हमारे पास जो है अलील्स होने चाहिए, मिनिमम हमारे पास 2 अलील्स जो हैं वो होनी चाहिए। तो अब हमारे पास डीएनए मार्कर्स की आगे टाइप्स कितनी होती हैं, RFLPs हो सकते हैं, SSLPs हो सकते हैं, और SNPs हो सकते हैं। तो अगर हम बात करें RFLPs की, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। इसमें हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज़ करते हैं। अच्छा, अब हमें पता है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है ये स्पेसिफिक होता है किसी सीक्वेंस के लिए। ठीक है, अब हमारे पास ये फॉर एग्जांपल एक सीक्वेंस है, ये डीएनए है, ये इसकी अलील 1 है और ये अलील 2 है। अब अगर हमारे पास एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, फॉर एग्जांपल हम कह लेते हैं कि जो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं वो हमारे पास TCA सीक्वेंस के लिए स्पेसिफिक है। ठीक है, इसने कहाँ से कट करना है, इसने ये कट करेगा इसको यहाँ से आकर TCA के सीक्वेंस से। अब अलील 2 के ऊपर हमारे पास अगर TCA सीक्वेंस नहीं है तो इसको ये इस साइट से कट नहीं करेगा। तो हम कहते हैं कि पॉलीमॉर्फिक रिस्ट्रिक्शन साइट होती है। मैं पॉलीमॉर्फिज्म और मोनोमॉर्फिज्म वाली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि पॉलीमॉर्फिक हम कब कहेंगे, कि जहाँ पर हमारे पास न्यूक्लियोटाइड जो है वो वेरी करेंगे, उसको हम कहेंगे कि ये पॉलीमॉर्फिक और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट है, तो हम इसको रिस्ट्रिक्शन साइट कह रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर आकर इसको कट करेगा, इसमें नहीं है। अब बाकी ये डीएनए चाहे जितने भी पीसीज में हमारे पास जो है कट हो जाए, डिवाइड हो जाए, फॉर एग्जांपल अगर वैसे ये वाली जीन है, अगर ये हमारे पास 3 पार्ट्स में अगर यहाँ पर हो जाएगी तो इस स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की एक्टिविटी के बाद जो ये वाला हमारे पास है अलील है, ये हमारे पास
4 पार्ट्स में डिवाइड होगी कि जो ये वाली इसकी पॉलीमॉर्फिक साइट थी ये भी इसने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने डाइजेस्ट कर ली है। तो इसमें हमारे पास जो है 2 अलील्स होने चाहिए किसी भी जीन की, और दूसरा ये कि ये इसमें हमारे जो इसके रिजल्ट्स हैं वो हमें आफ्टर रिस्ट्रिक्शन इन जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की जो हमारे पास एक्टिविटी के बाद जो है नज़र आते हैं। एंड में जाके हमें जो है रिजल्ट्स पता चलते हैं उसकी एक्टिविटी के बाद, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की एक्टिविटी के बाद। तो ये हमारे पास बेसिक एक इसमें पॉइंट पॉलीमॉर्फिक रिस्ट्रिक्शन साइट है जिसको मैं पहले अच्छी तरह से वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप आ जाती है वो आ जाती है SSLP, सिंपल सीक्वेंस लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। अब इसकी अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये हमारे पास एक अरे होती है रिपीट सीक्वेंस की। फॉर एग्जांपल जिस तरह अगर हम बात कर लें कि ACG हमारे पास एक सीक्वेंस है, तो इसमें ये जो एक सीक्वेंस है ये रिपीट होता जाएगा, ACG ACG ACG, बार बार इसकी रेपिटेशन होती जाएगी ACG की। इसको हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, अरे ऑफ रिपीट सीक्वेंस दैट डिस्प्ले लेंथ वेरिएशन, जो कि हमें लेंथ की वेरिएशंस के बारे में बताते हैं। वेरिएशंस जो है आपको पता है वैरायटीज चेंजेस के बारे में बताते हैं। अब डिफरेंट अलील्स जो हैं वो डिफरेंट नंबर ऑफ रिपीट यूनिट्स जो हैं उनके होंगे। अलील के रिपीट यूनिट सेम नहीं होंगे, हर अलील के डिफरेंट होंगे। तो ये इसमें ये कि ये हमारे पास RFLP जो थी उसमें 2 अलील्स थे, लेकिन ये मल्टी अलीलिक हो सकती है। अब इसको हमने आगे फर्दर 2 में डिवाइड किया हुआ है। SSLPs को हमने मिनी सैटेलाइट्स और माइक्रो सैटेलाइट्स में कहा हुआ है। मिनी सैटेलाइट्स जो हैं ये हमारे पास स्लाइटली लार्जर होती हैं एज़ कम्पेयर टू माइक्रो सैटेलाइट्स, स्लाइटली लार्जर होती हैं हमारे पास एज़ कम्पेयर टू माइक्रो सैटेलाइट्स। ये हमारे पास स्लाइटली स्मॉलर होती हैं एज़ कम्पेयर टू मिनी सैटेलाइट्स। इसी का जो सेकंड नेम हम कहते हैं VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। अब टेंडम रिपीट्स जो है ना हम इसी को कहेंगे कि टेंडम रिपीट्स क्या होते हैं, विच रिपीट्स अगेन एंड अगेन। कि ये बार बार रिपीट होने वाली रूट है। जिस तरह मैंने ये बताया ACG 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 ACG, ये क्या है, टेंडम रिपीट्स हैं। तो इसमें क्या है, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, और इसको हम माइक्रो सैटेलाइट्स को कहते हैं STR, सिंपल टेंडम रिपीट्स हम इसको कहते हैं। जो मिनी सैटेलाइट्स होती हैं ये तकरीबन हमारे पास जो है रिपीट यूनिट की लेंथ जो है 25 बेस पेयर्स होते हैं। और जो हमारे पास माइक्रो सैटेलाइट्स हैं ये मैंने बताया कि स्लाइटली स्मॉलर होती हैं। तो इसमें हमारे पास ये डाई न्यूक्लियोटाइड या टेट्रा न्यूक्लियोटाइड या ट्राई न्यूक्लियोटाइड तक इनकी जो है बेस पेयर्स जो हैं इसके अंदर यूनिट्स जो हैं प्रेजेंट्स होते हैं। तो ये हमारे पास SSLPs और RFLPs का बेसिक डिफरेंस भी आ जाएगा कि SSLPs में और RFLPs में डिफरेंस क्या है, कि ये हमारे पास क्या है, अरे ऑफ रिपीट यूनिट्स हैं, और वो हमारे पास जो है हम उसमें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज़ कर रहे हैं। इसमें हमें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज़ नहीं करना पड़ रहा। नेक्स्ट टाइप हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे SNP, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म।